बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम अच्छा शहरी की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से किताब खोलें सफ़ा नंबर 143 पर, जहां हम अपनी मश्क की पहली सरगर्मी आओ समझे करेंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, दुरुस्त इमला वाला लफ्ज़ है रिहाइश। रिहाइश में ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त है। बे, हर शहरी को हकूक़ देना जिम्मेदारी है रियासत की, फ़ौज की, उमरा की या हुक्मरानों की। दुरुस्त जवाब है रियासत की। जीम, नजमा के अबू काम करते हैं दफ्तर में, दुकान में, बैंक में या स्कूल में। दुरुस्त जवाब है दफ्तर में। दाल, हर शहरी का फ़र्ज़ है वो सच बोले, पूरा तोले, कानून का एहतराम करे, पढ़े लिखे। दुरुस्त जवाब है कानून का एहतराम करे। है, ये मुकालमा किन दो किरदारों के दरमियान है? बहन भाई, बाप बेटी, माँ बाप या बेटा बाप। दुरुस्त जवाब है बाप बेटी। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 अब हम हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जुमले पर सही और गलत पर क्रॉस लगाएं। अलिफ, नजमा के अबू दफ्तर में काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। बे, शहरी सिर्फ वो लोग होते हैं जो शहर में रहते हैं। क्रॉस, इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। जीम, मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि लोग हुकूक के साथ अपने फ़राइज़ भी पूरे करें। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। सही का निशान लगाएंगे। दाल, सरकारी अमलाक की हिफाजत करना सिर्फ पुलिस की ज़िम्मेदारी है। इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे, ये गलत है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। सेहत और तालीम हर शहरी का बुनियादी हक है। बिल्कुल दुरुस्त। इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। वाओ, कानून पर अमल करना सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है। जी नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। तो इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। तो प्यारे बच्चों, सबक आपने पढ़ा, अब उसके मुताबिक आपने मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करनी है। अलिफ, किसी मुल्क में मुस्तकिल तौर पर रहने वाला उस मुल्क का शहरी कहलाता है। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा शहरी। बे, शहरी की जिम्मेदारियां ही उसके फ़राइज़ होते हैं। खाली जगह में लफ्ज़ लिखेंगे फ़राइज़। जीम, कानून के मुताबिक जो सहूलतें हमें मिलनी चाहिए वो हमारे हुकूक होते हैं। दाल, बतौर शहरी तमाम लोगों के हुकूक और फ़राइज़ होते हैं। खाली जगह में हम लिखेंगे फ़राइज़। है, हमें बिजली, पानी और गैस के बिल डैश पर अदा करने चाहिए, वक्त पर अदा करने चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, सबक के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल है, अलिफ, शहरी की तारीफ़ अपने लफ्ज़ों में लिखें। जवाब है, हर वो फ़र्द जो किसी मुल्क में मुस्तकिल तौर पर रहता है वो उसका शहरी है। इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि जब हम किसी मुल्क में मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर लेते हैं तो उस मुल्क के शहरी बन जाते हैं। बे, आप किस मुल्क के शहरी हैं? जवाब, चूँकि मैं पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर रहता हूँ इसलिए मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। जीम, बतौर शहरी अपने 2 हकूक़ लिखें। जवाब, एक शहरी का ये हक है कि उसे अपने मुल्क में घूमने फिरने की आज़ादी हो, उसे अपनी राय देने की आज़ादी हो, उसे अच्छे स्कूल और अस्पताल में इलाज कराने का हक है। दाल, अच्छे शहरी के 3 फ़राइज़ लिखें। जवाब, अच्छे शहरी के 3 फ़राइज़ हैं। अच्छे शहरी का फ़र्ज़ है कि कानून का एहतराम करे, अपने ज़िम्मे वाजिबुल अदा टैक्स बर वक्त अदा करे, जराइम से दूर रहे और मुल्क से वफादारी करे। प्यारे बच्चों, आखिरी सवाल है, हुकूक का फ़राइज़ से ताल्लुक़ वाज़े करें। हुकूक और फ़राइज़ का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। एक के हुकूक दूसरे के फ़राइज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर
ایک شہری کا یہ حق ہے کہ اسے تعلیم اور صحت کی سہولتیں ملیں۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر شہری کا فرض ہے کہ قانون کا احترام کرے اور اپنے ذمے واجب الادا ٹیکس بر وقت ادا کرے تاکہ حکومت اسکول اور ہسپتال بنا سکے۔ اس طرح ہر شہری کے حقوق حکومت کے فرائض ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگلی سرگرمی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آؤ بات کریں۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے جملوں پر گروہ میں بیٹھ کر بات چیت کریں اور عمل کریں۔ پیارے بچوں، یہاں کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے، ان کے بارے میں آپ نے آپس میں بات چیت کرنی ہے اور پھر ان پر عمل بھی کرنا ہے، یعنی کہ یہ کچھ ہدایات ہیں جن پر عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ الف، یہاں تھوکنا منع ہے۔ ب، قطار بنائیں۔ جیم، اپنی باری کا انتظار کریں۔ دال، خواتین، بچوں اور بزرگوں کا احترام کریں۔ ہے، ٹکٹ کے بغیر سفر نہ کریں۔ واو، وقت کی پابندی کریں۔ ہے، پہلے سوچیں پھر بولیں۔ توئیں، قانون کا احترام کریں۔ چھوڑیے، دائیں ہاتھ چلیں۔ کاف، صفائی کا خیال رکھیں۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 6 ہے، گروہ میں بیٹھ کر باری باری ابو اور نجمہ کے مکالمے اپنے الفاظ میں دہرائیں۔ تو پیارے بچوں، یہ عملی کام ہے، آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ سبق آپ نے پڑھا، اب آپ نے گروپ میں بیٹھ کر باری باری ابا جان اور نجمہ کے مکالمات کو دہرانا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔